हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, उसमें जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हिस्से को कवर कर रहे थे उसमें हम इवेंट्स पर आए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो अब तक हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुल 3 इवेंट होते हैं। जो पहला इवेंट होता है उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, दूसरा जो इवेंट होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, तीसरे को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें जो पहला सब इवेंट था वो गैमेटोजेनेसिस था। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमने अब तक समझ लिया है कि क्या होता है, किस गैमेट्स और कितने प्रकार के गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स क्या होता है, एनाइसोगैमेट्स क्या होता है, और गैमेट्स बनाने में किस प्रकार के सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है, और गैमेट्स की प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी का मतलब है कि वो डिप्लॉइड है कि वो हैप्लॉइड है, और वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का डिवीजन होता है गैमेट्स बनाने के लिए, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का डिवीजन होता है गैमेट्स बनाने के लिए। तो हमने ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था। आज हम आगे देखेंगे बेटा, हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र का, ठीक ना, गैमेट ट्रांसफ़र का देखेंगे बेटा। देखो बेटा, गैमेट ट्रांसफ़र 2 तरीके का होता है बेटा, ठीक ना। गैमेट ट्रांसफ़र 2 तरीके का। पहली चीज़ तो इतना जान लो बेटा कि जो मेल गैमेट्स होते हैं मेजॉरिटी आप, ठीक ना, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स आर मोटाइल while female gametes are स्टेशनरी का मतलब है आप इसको आप नॉन मोटाइल कह सकते हो, ठीक ना, कि यानी ये चल नहीं सकते हैं। कुछ एल्गी और फंजाई के गैमेट्स को छोड़ दिया जाए तो, ठीक ना, एक्सेप्ट सम एल्गी एंड फंजाई, ठीक ना, एक्सेप्ट सम एल्गी एंड फंजाई। अरे जैसा अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि जो आइसोगैमेट्स, जो क्लैडोफोरा का जो गैमेट्स होता है उसमें दोनों गैमेट्स क्या थे, दोनों गैमेट्स में फ्लैजिलम थे। तो फ्लैजिलम होने की वजह से दोनों वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके पहले आपने देखा था जो क्लैडोफोरा एल्गी में जो आइसोगैमेट्स जो दोनों बने थे बेटा, ठीक ना, वो आइसोगैमेट्स आपने देखा था बेटा, ठीक ना। अब आइए समझते हैं कि ये गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखो बेटा, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम का मतलब है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट तो मोटेलिटी है, फीमेल गैमेट के अंदर मोटेलिटी नहीं है, वो स्टेशनरी है। तो क्या होगा, मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास किस माध्यम के थ्रू चल करके जाएगा, बात को समझिएगा बेटा, किस माध्यम के थ्रू वो चल करके जाएगा। जैसे अगर एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें और टेरिडोफाइट की बात करें, ठीक ना, टेरिडोफाइट की बात करें, तो तीनों क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स हैं, ठीक ना, तीनों प्लांट्स हैं। तो इन तीनों प्लांट में अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है क्योंकि आधा हिस्सा पानी में इसका होता है, आधा इसके लाइफ स्पैन का आधा हिस्सा पानी में होता है, आधा हिस्सा टेरेस्ट्रियल होता है। तो क्या होगा, ये पानी के अंदर रह रहे हैं बेटा, एक तरफ अगर मेल गैमेट बनेगा और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होगा, फीमेल गैमेट बनेगा। सिंपली मैं ऐसे डायग्राम से ऐसे रफली समझने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो एक तरफ यहाँ पर क्या होगा, मेल गैमेट होगा, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट में तो मोटेलिटी है, ये चल सकता है, लेकिन फीमेल गैमेट में मोटेलिटी नहीं है। तो इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो माध्यम होता है वो यही वाटर ही होता है। तो ये वाटर में तैर करके ये फीमेल गैमेट्स के पास तक ये चल करके आता है।
तो ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में फीमेल गैमेट को चलने के लिए, फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी होते हैं जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो हम आगे समझेंगे बेटा। जो सीडेड प्लांट हैं उसमें हम समझेंगे उस चीज़ को, लेकिन अभी ये सब क्या है, सीडलेस प्लांट हैं, तो इनके बारे में आप समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वाटर जैसे माध्यम की आवश्यकता पड़ी, वो आपको यहाँ तक ये क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बताइए कि फीमेल गैमेट यहाँ पर कम संख्या में बनेंगे, मेल गैमेट यहाँ पर अधिक संख्या में बनेंगे। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि देखो बेटा, फीमेल गैमेट एक तो स्टेशनरी है, वो कहीं चल फिर नहीं सकती है, वो एक जगह पर स्थायी है। अगर मेल गैमेट वहाँ पर चल करके आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होगी। तो अब मेल गैमेट्स को तो बना दिया गया, उसको सहारा था पानी के बहाव का, पानी के बहाव के थ्रू वो चल करके यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन पानी का बहाव इसके बस का तो है नहीं, इनके मन का तो है नहीं कि पानी का बहाव इधर ही चलना है, तो पानी का बहाव इधर भी हो सकता है। तो जब पानी का बहाव इधर होगा तो क्या होगा, मेल गैमेट इधर चला जाएगा, इसको ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए ये जो फर्टिलाइजेशन की फेल्योर होने के चांसेस अधिक हैं, इस समस्या को ओवरकम करने के लिए, इस समस्या को घटाने के लिए क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं ये प्लांट बहुत ही वास्ट नंबर में, बहुत ही अधिक संख्या में मेल गैमेट का प्रोडक्शन कर देते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट की तुलना में मेल गैमेट का प्रोडक्शन अधिक होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया जा सके और ना फर्टिलाइज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी को ओवरकम किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक ना। तो ये इस वजह से इसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में अधिक बनते हैं, ठीक ना। अब अगर देखें हम सीडेड प्लांट की बात करें, तो सीडेड प्लांट की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि जो सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट के अंदर उसमें जो मेल गैमेट होता है उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक ना। सीडेड प्लांट जो होता है उसमें जो मेल गैमेट होता है वो उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो सिंपल सा पहले तो हम एक ऐसे फ्लावर का एक डायग्राम बनाते हैं, रफ फ्लावर का एक रफ डायग्राम। बार बार मेरे से यही डायग्राम बनता है बेटा, आप लोग इसको समझ जाया कीजिए कि मैं फ्लावर ही बना रहा हूँ। ये होता है हरा वाला भाग जिसको कैलिक्स कहते हैं, ये कलरफुल वाला भाग होता है जिसको कोरोला कहते हैं, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा कहलाता है बेटा क्या ये वाला हिस्सा कहलाता है, देखो बेटा, ये होता है इसका स्टिग्मा, ये होता है इसका स्टाइल, ये होता है इसका ओवरी। इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं बेटा, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, ठीक ना, कार्पेल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसी में क्या होगा बेटा, इसी में, ठीक ना, इसी में ये इसका ये ऐसे ये आपको बने हुए आपको दिखाई देंगे बेटा, ठीक ना, ये आपको बने हुए ऐसे दिखाई देंगे बेटा, ठीक ना। देखिए, तो ये वाला जो हिस्सा है आपको बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एंथर, और ये जो टहनी यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं फिलामेंट्स, ठीक ना, फिलामेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी थोड़ा सा जब यहाँ पर नाम दिया हुआ है एंथर फिलामेंट का तो ये समझ जाइए क्या चीज़ है। एंथर क्या चीज़ है बेटा, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंथर के अंदर मेल गैमेट बनता है, उस मेल गैमेट को कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक ना, ढेर सारा पॉलन ग्रेन यहाँ पर बनेगा। तो आप इस फ्लावर को देख करके कहेंगे कि इसमें मेल और फीमेल एक ही में है, तो इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोएसियस फ्लावर है, किसी भी प्लांट का है, ठीक ना, मोनोएसियस फ्लावर है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर बना है, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इस वाले स्टिग्मा हिस्से तक पहुँचना होता है। तो स्टिग्मा वाले हिस्से पर पहुँचेगा, इस वाले हिस्से पर पहुँच करके यहाँ पर इसके अंदर जो ओयूल मौजूद है, उसी ओयूल के अंदर, ओवरी के अंदर होता है ओयूल के अंदर होता है एग, और उसी एग को फर्टिलाइज करेगा कौन, ये पॉलन ग्रेन। लेकिन ये पॉलन ग्रेन तो यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको स्थानांतरण होना है, और यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण होने के लिए इसको किसी न किसी पॉलिनेशन एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ से यहाँ तक इसको स्थानांतरण करने के लिए दो ही उपाय होते हैं। एक पहला उपाय ये होता है या कि ये एंथर जो है,
एंथर इसके इतने पास बने कि जैसे ही एंथर मैच्योर हो उससे पॉलन ग्रेन निकले, तो पॉलन ग्रेन जब टूट करके झड़ने लगे तो डायरेक्ट स्टिग्मा पर ही गिर जाए, जिससे कि वो आसानी से फर्टिलाइज कर दे, जैसा कि हमें देखने को मिलता है किसमें, मटर के पौधे में देखने को मिलता है। यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं, इतने पास होते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आसानी से वो संपन्न करवा सकते हैं। ठीक ना, ये हो गया बेटा आपका मटर के पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। और एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक ना, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन को हम सेकंड चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक ना, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर यही पपीता का पौधा होता, पपाया या डेट पाम का पौधा होता, उसमें तो एक पौधे में क्या लग रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, दूसरे पौधे में क्या लग रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है। तो एक तरफ मेल गैमेट बन रहा है, एक तरफ फीमेल गैमेट बन रहा है। तो सोचिए पहले कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पास तो हो नहीं सकते। एक पौधे में मेल गैमेट बनेगा, दूसरे में फीमेल गैमेट बनेगा, तो मेल गैमेट का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने के लिए इसको किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वो एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एजेंट होते हैं बायोटिक एजेंट, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट में आपका वाटर और एयर हो सकता है, बायोटिक एजेंट में आपका कोई एनिमल्स हो सकता है, चाहे वो इंसेक्ट हो, तितलियां, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके बायोटिक एजेंट हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप बोलते चले जा रहे हो, हम नोट नहीं कर पा रहे हैं। बेटा परेशान मत होइए, ये सेकंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल से है, अभी आप परेशान मत होइए, सिर्फ बात को सुन लीजिए बस। जब मैं नोट करने के लिए बोलूँगा तो आप नोट कर लीजिएगा, सेकंड चैप्टर में है वो, वहाँ पर हम आपको अच्छे से नोट करवाएंगे। ठीक ना, अभी आप सिर्फ मेरी बकबक सुनिए, बकबक ही चलो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा। ठीक ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, किसी न किसी एजेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक ना, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ से यहाँ पर जो पॉलिनेशन हुआ, ये पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक ना, तो ये आपको यहाँ पर आपको प्लांट में इस तरीके का ट्रांसफ़र गैमेट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ एनिमल्स में बात करें, ठीक ना एनिमल्स में बात करें, देखो जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और एक जिक्र किया हुआ है कि अब क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर आया, तो यहाँ से इसको यहाँ पर भी तो लाना है, क्योंकि ओवरी के अंदर यहाँ पर ओयूल है। ठीक ना, ओवरी के अंदर यहाँ पर ओयूल है, इसी ओयूल के अंदर एग होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लाने के लिए तो पहले क्या होगा, पहले भाई इसको यहाँ से तो यहाँ ट्रांसफ़र किया आपने, यानी इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो क्या होगा, वो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन बन चुका है। पॉलन ग्रेन बनने के बाद ये पॉलन ट्यूब बनाता हुआ आएगा, पॉलन ट्यूब बनाता हुआ आएगा, और इसके अंदर ये डिस्चार्ज कर देगा पॉलन ग्रेन में जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उसको यहाँ पर वो डिस्चार्ज कर देगा। इस ओयूल के अंदर जो एग होगा उसको वो फर्टिलाइज कर देगा, तो वहाँ से सीड और फ्रूट बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक ना, तो अभी यहाँ पर आपने ये दो तरीके का यहाँ पर आपने फर्टिलाइजेशन देखा। एक तो देखा बेटा मतलब गैमेट ट्रांसफ़र देखा, एक तो देखा यहाँ पर किससे होता है, एक आपने देखा वाटर से होता है। प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, प्लांट में कुछ वाटर से होता है और कुछ किससे होता है, ये किसी न किसी पॉलिनेशन एजेंट के थ्रू होता है। ठीक ना, किसी न किसी पॉलिनेटर एजेंट के थ्रू होता है, जिसमें पॉलन ट्यूब बन रहा है। तो आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए, अभी यहाँ पर मैं नोट करने के लिए दो चीज़ें लिखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक ना बेटा, मेल गैमेट is carried by water is called ज़ूइडोगैमी। दूसरा नोट कीजिएगा बेटा, यहाँ पर ये पहला नोट, इसी के नीचे दूसरा नोट कर लीजिएगा बेटा, मैं यहाँ पर लिखूँगा मेल गैमेट is carried by pollen tube जो सीडेड प्लांट में होते हैं। pollen tube is called साइफोनोगैमी, SIPHO साइफोनोगैमी। नोट कर लीजिएगा बेटा, ये दो टर्मिनोलॉजी नोट कर लीजिए। ज़ूइडोगैमी क्या होता है,
साइफोनोगैमी क्या चीज़ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ डायोसियस एनिमल्स के बारे में बता रहा है, ठीक ना। जो डायोसियस एनिमल्स होते हैं, इसमें अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल जो अपने गैमेट्स को बनाते हैं, तो इनके पास अपना एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है। बात को सुनिएगा बेटा, इनके पास अपना एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है जिससे वो गैमेट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, डायरेक्ट फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम आगे फर्टिलाइजेशन वाले हिस्से में देखेंगे। कुछ ऐसे कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनका गैमेट का ट्रांसफ़र वाटर में होता है, वाटर के थ्रू होता है। जी हाँ, वो हम आगे देखेंगे, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में देखेंगे बेटा। तो अभी आप एनिमल्स में आप सिर्फ इतना जानते रहिए कि इनके अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे वो गैमेट का ट्रांसफ़र डायरेक्ट फीमेल बॉडी के अंदर कर देते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटल और जिनमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पाया जाता है, ठीक ना, जिसको हम पेनिस कहते हैं सिंपली। और वो डायरेक्ट फीमेल बॉडी में इस जो मेल गैमेट्स होता है उसको ट्रांसफ़र करके आसानी से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को संपन्न करवा सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ हो गया बेटा गैमेट ट्रांसफ़र। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, किसमें, फर्टिलाइजेशन को देखेंगे बेटा, ठीक ना। फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। फर्टिलाइजेशन, इसमें सिंपल सा एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स are called fertilization, are called fertilization and formed diploid zygote, ठीक ना, डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, ठीक ना। अब देखो, पहली चीज़ तो आपको पता है कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, और जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं इनका जब फ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है डिप्लॉयड क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो ये जाइगोट बना हुआ है बेटा, ठीक ना, जाइगोट बना हुआ है। अब जो जाइगोट बना हुआ है, यही जाइगोट जो होता है बेटा क्या होता है, एक वाइटल लिंक होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच का। यही जाइगोट ही एक वाइटल लिंक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे, मतलब कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बढ़ाने के लिए, एक नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का एक वाइटल लिंक होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का एक वाइटल लिंक होता है, ठीक ना। तो ये आपको पता चला बेटा, ठीक ना। अब क्या होगा बेटा, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है सुन लीजिएगा बेटा, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सिंपली किस में होगा बेटा, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। सिंपली कहाँ पर होगा बेटा, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। इसमें फ़िश होती हैं, फ़िश में वो सारी फ़िश नहीं आती हैं, सिर्फ बोनी फ़िश आती हैं। हमने आपको पाइसेस पढ़ाया था बेटा एनिमल किंगडम में। जो पाइसेस होती हैं, पाइसेस को हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक होता है कॉन्ड्रिक्थिस, एक होता है ऑस्टिंगथिस। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जो ऑस्टिंगथिस फिश होती हैं वो बोनी फिश होती हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके लिख लीजिएगा। कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक ना। और बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। बोनी फिश, और किस में लिख लीजिएगा बेटा, एम्फीबिया, जिसे आप फ्रॉग पढ़ते हो, ठीक ना, एम्फीबिया फ्रॉग, ठीक ना।
फ्रॉग के अंदर कैसा होगा बेटा फर्टिलाइजेशन, वो एक्सटर्नल होता है। इनके पास कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं पाया जाता जिससे डायरेक्टली फीमेल बॉडी के अंदर अपने गैमेट्स को इंट्रोड्यूस कर सके, जिससे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस संपन्न हो सके। ऐसा कोई ऑर्गन इनके अंदर नहीं पाया जाता। इस वजह से इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो पानी के अंदर होती है, अर्थात एक्सटर्नल होता है, ठीक ना, एक्सटर्नल होता है। और प्लांट में भी नोट कर लीजिएगा बेटा, एल्गी के अंदर, ठीक ना, जो एल्गी होते हैं इस एल्गी के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, वो एक्सटर्नली होता है, ठीक ना, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। अब आते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एल्गी के बाद जितने भी सारे प्लांट हैं, ठीक ना, चाहे वो ब्रायोफाइट हुए, ठीक ना, टेरिडोफाइट हुए, जिम्नोस्पर्म हुए, एंजियोस्पर्म हुए, ठीक ना, एंजियोस्पर्म हुए, पूरा नाम लिख लीजिएगा बेटा एग्जाम्पल करके, ठीक ना, एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा बेटा पूरा नाम। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म होते हैं। इनके अंदर बेटा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंगैमी होता है, हमने पहले ही आपको बताया है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो जो सिंगैमी होता है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के मतलब कि अब फीमेल के अंदर ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक ना, क्योंकि जैसे एंजियोस्पर्म में आप बाइसेक्सुअल प्लांट देख रहे हो, तो बाइसेक्सुअल उसमें मेल फीमेल अलग है, तो मेल एक अलग जगह बनेगा, फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होगा, जहाँ पर ओवम होगा, ठीक ना, जहाँ पर एग होगा, एग कहाँ पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगा। तो ये कहाँ पर, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बेटा, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक ना, इनसाइड द बॉडी होता है। और एनिमल्स में, अगर आप एनिमल्स में एग्जांपल लिख लीजिएगा बेटा, एनिमल्स में जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक ना, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, ठीक ना बेटा, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स दिख रहा है बेटा, ठीक ना। अब इससे नीचे नहीं लिखेंगे बेटा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी इंटरनल होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलने का नहीं, ठीक ना, भूलने का नहीं, इस चीज़ को बेटा नोट कर लीजिए बेटा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या चीज़, ये देखो बेटा, देखो इसमें एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 के पहले पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन को देखिए बेटा, इन सीड प्लांट्स, ठीक ना, इन सीड प्लांट्स लिखा हुआ है, इन सीड प्लांट्स हाउ एवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। जो भी मैंने आपको साइफोनोगैमी बताया बेटा, कि जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होता है, ठीक ना, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर मोटेलिटी नहीं होती है। सीडेड जो प्लांट होते हैं, बात सुन लीजिएगा बेटा, उस चीज़ को दिमाग में निकाल दीजिए, जो भी आपने लिखा था कि मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स आर मोटाइल, तो मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स आर मोटाइल, वो सीड प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। एक जिम्नोस्पर्म होता है, हम आपको आगे बता देंगे बेटा, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। अभी आपको हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है बेटा, इतना ही समझना है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। चलो अच्छा, एक हमने आपको एक होमवर्क दिया था कल भी, एक जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर विंग्ड पॉलन ग्रेन्स कौन से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, साइकस, पाइनस, एफेड्रा, जिंको, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक ना, साइकस, पाइनस, एफेड्रा एंड जिंको, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप चुन करके आप हमें कमेंट करके बताइए, इतना ऑप्शन मिला है आपको, ठीक ना। एनीवे, आपको बेटा पता है, नहीं पता होगा तो बेटा हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देकर के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ लिखा है बेटा, सीड प्लांट के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, वहाँ से जब वो ओयूल तक जाते हैं, ओवरी तक जाते हैं, तो वो एक पॉलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं। तो पॉलन ट्यूब को बनने की प्रक्रिया को साइफोनोगैमी कहते हैं, वो हम आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं बेटा, कन्फ्यूज मत होना,
ठीक ना। अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर आते हैं। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या चीज़ होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने आपको पहले ही बताया है बेटा कि जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होनी है, ठीक ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझ लीजिए बेटा, बोर ना होइएगा बेटा। मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म कर दें, ठीक ना। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा, अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इस लास्ट वाले हिस्से का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेकंड चैप्टर में एक डिटेल्स में है, इस वजह से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इस वजह से मैं इसको अब स्किप नहीं कर सकता, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका मोस्टली वाला पार्ट जो है बेटा वो सेकंड चैप्टर में है। जो कॉन्सेप्ट इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा सेकंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस वजह से यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं अंदर जा रहा हूँ, ठीक ना। चलो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक जाइगोट बनता है और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एक जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है बेटा, ठीक ना। अब देखो बेटा, अब ये यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा था, यूनिवर्सल है बेटा, विश्वव्यापी है। यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद फर्टिलाइज जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होता है। यानी जाइगोट बनना, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जाइगोट बनना तय है, वो जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा। ये यूनिवर्सल होता है, यानी सभी जीवों में ये होता है, ठीक ना। अब देखो, कुछ जो होता है, कहीं कहीं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और कहीं कहीं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो कहीं जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वो चीज़ लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर। मैंने पहले ही कहा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के अंदर होता है। वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट कहाँ पर होगा, वाटर के अंदर होगा, ठीक ना, वो बॉडी के बाहर होगा। लेकिन जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी रहेंगे, वो चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। डेवलपमेंट जाइगोट का डिपेंड करता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज एक्सपोज्ड टू इट। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनिजम्स के टाइप पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ ऐसे सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाइए। यहाँ पर बता रहा है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या वो सीधा नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ये डिपेंड करता है उस जीव के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट से सीधे जाइगोट से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा बनेगा, लार्वा से तब एक नया इंडिविजुअल यहाँ पर जाकर के बनेगा। सिंपल, जैसे आप मेढक में देखिएगा बेटा, ठीक, मेढक में क्या होता है, मेढक में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे, एग बना, वो जो एग है जाइगोट किसके अंदर है, वो एग के अंदर है, ठीक ना। जाइगोट बना, जाइगोट्स जब एग को फोड़ करके निकलेगा डेवलप होकर के, तो उसमें पहले टेडपोल लार्वा निकलता है। फिर टेडपोल लार्वा क्या होता है, उसमें पूंछ वगैरह होती है, फिर धीरे धीरे वो मेढक में परिवर्तित होता है। तो क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ, ठीक ना। लेकिन वही आप मुर्गी के बच्चे का आप देखिए, तो मुर्गी के बच्चे से जब सीधा एग को फोड़ करके जब उसमें से नया जीव निकलता है तो वो लार्वा के रूप में नहीं होता, बिल्कुल यंग वन जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही उसमें नया जीव बनता है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। वही एनसीईआरटी यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया कि इट इज एक्सपोज्ड टू, ठीक ना। देखो, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एल्गी जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल्ड
दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो बेटा एल्गी में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। अब फंजाई में भी जो फर्टिलाइज होकर के जो जाइगोट बने हैं वो लिबरेट होते हैं, वो दूर तक जाते हैं। तो क्या होता है, जाइगोट के ऊपर एक थिक वाल बन जाती है, ठीक ना, एक थिक वाल बन जाती है। और ये थिक वाल जो बनती है, थिक वाल इसको डेसिकेशन से यानी सूखने से इसको बचाती है, ठीक ना। इसको ये धूप में सूख न जाए, ये पानी से उड़ करके कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, जहाँ पर इनको मॉइस्चर मिलेगा वहीं पर ये ग्रो करने लगेंगे। तब तक इनको सूखने से बचाने के लिए इनके पास एक थिक वाल होती है। और इस प्रकार के जाइगोट को हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना। जाइगोस्पोर ऐसे जाइगोट्स होते हैं जिसके ऊपर किसी जाइगोट सेल के ऊपर एक मोटी थिक वाल होती है, एक थिक वाल होता है, उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, एल्गी एंड फंजाई, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा बेटा ये चीज़ें, ठीक। अब देखिए, अब जो ये जाइगोट है बेटा, अब ये जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट डेवलप करेगा। और ये जाइगोट डेवलप करने के लिए इसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। और सेल डिवीजन करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, दो तरह का सेल डिवीजन करना है। एक करना है इसको माइटोसिस, एक करना है मियोसिस। और ये माइटोसिस करेगा कि मियोसिस करेगा, डिपेंड करेगा इसके पेरेंट्स पर। अगर उसका पेरेंट्स, ठीक ना, जाइगोट तो हमने कहा कैसा होगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा। एक तरफ इसका पेरेंट कैसा है, वो डिप्लॉइड है, एक तरफ इसका पेरेंट कैसा है, वो हैप्लॉइड है। तो अब बताइए, अगर डिप्लॉइड होगा इसको यहाँ पर डेवलप करके अपने पेरेंट्स अगर इसके डिप्लॉइड होंगे तो इसके यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन करके अपने पेरेंट्स के जैसी संरचना को ये प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर इसके पेरेंट कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर ये कौन सा डिवीजन करेगा बेटा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करके अपने पेरेंट के जैसी ये संरचना प्राप्त कर लेगा। ये हम कल भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। जाइगोट डिवाइड बाय, देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर चलती है तो उसमें, यानी अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगी तो जाइगोट मियोसिस करेगा। अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगी तो उसमें जाइगोट माइटोसिस करेगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जाइगोट मियोसिस करेगा और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट माइटोसिस करेगा और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में चलता है बेटा, ठीक ना। आप ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक याद रखिएगा, 11th वाले हिस्से में है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा तो मैसेज कीजिएगा, हम इसको लाइव आकर के आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझाने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ठीक नहीं है बेटा, ठीक। चलो आगे देखिए, आगे क्या लिखा है बेटा, जाइगोट। हाँ, इसमें और एक चीज़ क्वेश्चन आपसे एक चीज़ और पूछा है कि आप अपनी यार क्लास 11th का जो चैप्टर है प्लांट वाला चैप्टर है ना, उसमें देख लीजिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, ठीक ना। एक चीज़ बताइए, अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसमें किस प्रकार का जाइगोट में डिवीजन होगा। ये भी आप चलिए दूसरा क्वेश्चन आप हमसे नोट कीजिए कि अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक ना, टेरिडोफाइट्स, ठीक ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसमें ब्रायोफाइट्स में, ठीक ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसमें किस प्रकार का जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक ना। माइटोसिस ही देखने को मिलता है यार, फिर भी आप एक बार उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। ये भी आपको पता है कि जाइगोट क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच की एक कड़ी होती है। वाइटल लिंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जैविक कड़ी है।
जैविक कड़ी। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जो हम आए हुए हैं वो क्या थे, एक शुरुआत में एक जाइगोट थे, तभी तो हम उनकी अगली पीढ़ी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक ना। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, वाइटल लिंक होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोट इज ए वाइटल लिंक, ठीक ना। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच की ये वाइटल लिंक होता है। चलो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, एम्ब्रियोजेनेसिस पर, ठीक। अभी 33 ही मिनट हुए हैं, तो 34 के आसपास हो रहे हैं, ठीक ना। एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंपल सी इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो जाइगोट से एम्ब्रॉय का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक ना। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो क्या होता है बेटा, जाइगोट होता है, ठीक ना, जाइगोट होता है। जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक ना। सिंपल सा समझिएगा बेटा, माइटोसिस करेगा या फिर मियोसिस करेगा। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो मियोसिस करेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर ये कुछ सेल मास बनाएगा, ठीक ना। क्या बनाएगा, एक कुछ सेल मास बनाएगा, और ये सेल मास होने के बाद क्या बनेगा बेटा, सेल मास होने के बाद क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है, ठीक ना, सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है। अब सेल डिवीजन होने के बाद सेल मास बना, और उस सेल मास का क्या होगा बेटा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंसिएशन। सिंपल सा समझिएगा बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होंगी, एक होगा सेल डिवीजन, दूसरा होगा सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा बेटा, मास ऑफ सेल्स बनाएगा, ठीक ना, मास ऑफ सेल्स बनाएगा, कोशिकाओं सेल्स का एक ढेर सारा समूह बनाएगा। सेल डिफ्रेंसिएशन करके ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएगा, ठीक ना, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएगा। अब इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए, एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होंगी, सेल डिवीजन होगा, जाइगोट है, जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा, माइटोटिकली मल्टीप्लाई करेगा, मियोसिस मल्टीप्लाई करेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका प्लॉइडी कैसा है, उस प्लांट के उसके पेरेंट की प्लॉइडी कैसी है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये मास ऑफ सेल्स बनाया, और सेल्स का एक समूह जब बन जाएगा उस सेल्स के समूह बन जाएंगे तो उस सेल्स के समूह को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा कि भाई तुम हाथ बना लो, तुम पैर बना लो, तुम खोपड़ी बना लेना, तुम नाक बना लेना, तुम मुंह बना लेना, जो कुछ होता है बेटा वो एक विशेष प्रकार के टिश्यूज, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाने के लिए उनका कार्य विभेदन हो जाता है, सेल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक ना। जाइगोट था, एक छोटी सेल थी, उसने डिवाइड करके कुछ सेल का एक पूरा समूह बनाया। उस समूह बनाने के बाद सबका छोटा छोटा काम बांट दिया गया, भाई तू ये ऑर्गन बना, तू हार्ट बना, तू लंग्स बना, तू ये बना, तू वो बना। यही काम होता है बेटा, ये कहलाता है क्या, सेल डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा, ठीक ना, ये सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। ये आपको समझ में आया बेटा। अब देखो, अब जो जाइगोट के अंदर जो ये सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, ये कहाँ पर हो रहा है, मतलब कैसे होता है, ये सिंपल सा समझिएगा। जाइगोट जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ठीक ना, कहाँ पर हो रहा है, यानी इनसाइड द बॉडी हो रहा है कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हुआ होगा इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हुआ होगा यानी कि वहाँ पर वो अंडे के रूप में दिया गया होगा, ठीक ना, अंडे के रूप में दिया गया होगा। जो अंडे के रूप में दिया गया होगा वो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं ओवीपैरस, दूसरे होते हैं वीवीपैरस। एक जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ओवीपैरस हो गए, और एक होते हैं वीवीपैरस। कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं, सांप होते हैं, जिनको हम ओवीवीपैरस कहते हैं, ओवीवीपैरस, ये ओवीवीपैरस होते हैं। कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं, कोबरा वगैरह, ठीक ना, वाइपर, कोबरा और पता नहीं क्या क्रैट, पता नहीं बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, ठीक ना, ये ओवीवीपैरस होते हैं। तो जो ओवीवीपैरस स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, उनकी बॉडी में ही अंडे रह जाते हैं,
और उनकी बॉडी में ही अंडे रह जाते हैं। फिर उस अंडे से डेवलप करके एक नया जब स्नेक्स निकल आएगा, सांप का बच्चा निकल आएगा, तो वो बाहर निकल आता है। तो इस वजह से इसको ओविविपैरस कहते हैं। तो जो ओविपैरस एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर बेटा एक ऐसे कैलकेरियस सेल होता है। यहीं पर मान लेते हैं ये जाइगोट होगा, और जाइगोट ये लगातार डिवाइड करता हुआ सेल डिवीजन करेगा, मास ऑफ सेल्स बनाएगा, फिर सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा। इनके अंदर जो जीव बनना रहेगा वो बन जाएगा, बन करके इस कैलकेरियस सेल को, ठीक ना, ये कैल्शियम की बनी हुई एक सेल होती है, इसको कैलकेरियस सेल्स कहते हैं। इस कैलकेरियस सेल को तोड़ करके ये बाहर निकल आएंगे। विविपैरस में क्या होते हैं? विविपैरस यंग वन को जन्म देते हैं। यंग वन यानी ये बिल्कुल नवजात शिशु को जन्म देते हैं, ठीक ना, जैसे गाय का बच्चा, इंसानों का बच्चा, ठीक ना, भेड़ भैंस बकरी, इन सब का बच्चा क्या होता है? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये यंग वन जन्म देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम विविपैरस कहते हैं, ठीक ना। ये हो गए आपके विविपैरस। तो ओविपैरस और विविपैरस की तुलना में, ओविपैरस और विविपैरस की तुलना में जो विविपैरस होते हैं इनके सर्वाइवल के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर केयरिंग मिल जाती है पेरेंट्स की, ठीक ना। और इनमें ओविपैरस में क्या होता है? पहले तो वो अंडे देते हैं और अंडे को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है अंडे को सेना, ठीक ना, जैसे कहते हैं मुर्गी अंडे को सेती है, तो उसको पहले सेती है, उसको सेएगी मुर्गी जो है अंडे को, तो क्या होगा? फिर उसके बाद जो है उसको तोड़ करके उसमें से एक नया चिक निकलेगा, ठीक ना, एक नया चिक निकलेगा। तो वो उस प्रकार का जो यहाँ पर जो मुर्गी है वो क्या कहलाएगी बेटा? वो ओविपैरस कहलाएगी। इस वजह से इसका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता है, ठीक ना। जो इनके सर्वाइवल की तुलना में इनके सर्वाइवल के चांसेस अधिक होते हैं। क्लियर बेटा? समझ में आई ना बात? चलो इतना जानते रहिए आप बेटा, ठीक ना। ओविपैरस कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा। रेप्टाइल बर्ड्स, ठीक ना, रेप्टाइल और बर्ड्स क्या होते हैं? ये इनके जो ओविपैरस होते हैं, ये देखो बेटा मछलियों के भी अंडे होते हैं, लेकिन ये जो ओविपैरस होते हैं इनका एक हार्ड एक सेल होता है, कवर्ड कैलकेरियस सेल होता है, जिससे वो ढके होते हैं, कहीं भी इन्वायरमेंट में या आसानी से उसको अंडे को दे देते हैं, ठीक ना। अब देखो अब क्या होता है, और विविपैरस में क्या होता है? विविपैरस में जाइगोट इनसाइड द बॉडी डेवलप होता है, और एक मेच्योरिटी, एक सर्टेन एज ऑफ मेच्योरिटी, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भावधि काल कहते हैं, उस सर्टेन एक जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा? एक नया बच्चा डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद बच्चे को डिलीवर हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा आसानी के साथ। फिर वो बेटा यंग वन के रूप में वो जन्म लेगा, जो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा, ठीक ना, सिमिलर होगा। अब आगे आते हैं बेटा हम लोग किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट कैसे? अब देखो हमने पहले ही थोड़ा सा बताया है, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिएगा, समझिएगा इसको बेटा, समझिएगा। देखिए बेटा, मैंने कहा कि ये उसका थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा बेटा यहाँ पर समझने के लिए। ये उसका फ्लावर है, और इस फ्लावर का ये वाला क्या है बेटा? ये उसका ये वाला, ये वाले सारे पार्ट, ठीक ना, ये वाले सारे पार्ट हैं, ठीक ना। ये उसका हरा वाला भाग है, कैलिक्स, ये कलरफुल वाला पार्ट है, कोरोला यानी सेपल्स और पेटल्स हैं, ठीक ना। अब देखो यहीं पर क्या होगा बेटा? इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कलर पेन से बनाने की कोशिश करूँगा, देखेगा ना आपको? हाँ, ठीक ना। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ओयूल, ये ओवरी है, और इसी ओयूल के अंदर प्रेजेंट है एग, ठीक ना, एग प्रेजेंट है, ठीक ना, एग प्रेजेंट है। और यहाँ से इसको आया, ये फर्टिलाइज़ किया, फर्टिलाइज़ कर देगा। तो फर्टिलाइज़ करने के बाद अब क्या होगा? ये ओवरी फर्टिलाइज हो गई एक प्रकार से, ठीक ना, ओवरी फर्टिलाइज हो गई। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टूट करके गिर जाएगा, ये वाला हिस्सा टूट करके गिर जाएगा, ये वाला हिस्सा भी टूट करके गिर जाएगा। मतलब ये वाला एक, ये मेल वाला पार्ट टूट करके गिर जाएगा, ये कलरफुल वाला पार्ट टूट करके गिर जाएगा, ये हरा वाला पार्ट भी टूट करके गिर जाता है, ठीक ना, हरा वाला पार्ट भी टूट करके गिर जाता है। यानी कैलिक्स, ठीक ना, कैलिक्स, कोरोला, और ये इसको जो मेल वाले पार्ट को हम एंड्रोसियम कहते हैं, वैसे स्टामेन, मैं स्टामेन लिख दे रहा हूँ, एंड्रोसियम भी कहेंगे, कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक ना। कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, ये सब क्या होते हैं? ये टूट करके गिर जाते हैं, ठीक ना, ये टूट करके गिर जाते हैं, ठीक ना, ये टूट करके यहाँ पर ये गिर जाएंगे। तो क्या होगा? अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये ओवरी की ये वाल है, ठीक ना, ये ओवरी की ये वाल है, जो काले कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरी की वाल है। ये ओवरी की वाल क्या बना लेगी बेटा?
ये फ्रूट के ऊपर की एक परत बना लेगी जिसको हम पेरिकार्प कहेंगे, ठीक ना, पेरिकार्प कहेंगे। इसके अंदर जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक वाला भाग आपका पूरा का पूरा फ्रूट हो जाएगा, और जिसको आप खाते हो फ्रूट हो जाएगा। इसके अंदर ये वाला हिस्सा बेटा क्या हो जाएगा, ये ओयूल जो है, ये ओयूल ये बना लेगा बेटा, सीड बना लेगा, और इसी सीड के अंदर क्या होगा बेटा, एम्ब्रॉय होगा, ठीक ना, जिसको आप एम्ब्रॉय कहते हैं, और वही एम्ब्रॉय आगे चल कर के एक नया प्लांट बनाएगा। तो मटर के पौधे का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, क्या लिखा है बेटा कि जो फर्टिलाइज्ड, देखो फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है, फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है बेटा, फ्रूट बनाती है, ठीक ना, फ्रूट बनाती है, फ्रूट, और फ्रूट एंड पेरिकार्प दोनों बनाती है, ठीक ना, फ्रूट एंड पेरिकार्प दोनों बनाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बाहर क्या होगा, पेरिकार्प होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, फ्रूट होगा, ठीक ना, फ्रूट होगा, ठीक, फ्रूट होगा। और फर्टिलाइज्ड ओयूल जो होता है, ओरी के अंदर जो ओयूल है वो क्या बनाएगा, वो सीड बनाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना, फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट बनाएगा, फर्टिलाइज्ड ओयूल सीड बनाएगा, ठीक ना, सीड बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये एग्जाम्पल यहाँ पर ये बताया है बेटा, ठीक ना, ये उसके प्लेसेंटाज होते हैं, प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हिस्सा है। यहाँ पर हम इसको और आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना ही जानते रहिए बेटा, ये फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, आपको सिर्फ बेसिक पता चला यहाँ पर, ठीक ना, बेसिक पता चला। इसका मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आप आगे पढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब आप यही तो फ्रूट जो होगा, फ्रूट को आप तोड़ोगे, फ्रूट को तोड़ने के बाद फ्रूट को खाओगे, खाने के बाद सीड कहीं पर फेंक दोगे, सीड का हो गया डिस्पर्सल। अब क्या किया, अब वहाँ से वो सीड, उसको सूटेबल कंडीशन, सूटेबल मॉइस्चर वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से वो टर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेगा, बात खत्म। बात समझ में आई ना, सिंपल सा है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा कि ये वाला पार्ट स्टामेन, कैलिक्स, कोरोला, ठीक ना, कैलिक्स, कोरोला, ये सब विटर ऑफ हो जाते हैं। विटर ऑफ मतलब कि झड़ करके गिर जाते हैं, ठीक ना, विटर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें ये हरा वाला भाग जो कैलिक्स है ना, हरा वाला भाग होता है, जैसे टमाटर का फल देखते हो ना, उसमें हरा वाला भाग, बैगन, ब्रिंजाल, ठीक ना, ब्रिंजाल, उसमें वो कैलिक्स होता है। तो कुछ में, कुछ एक्सेप्शन में, सब में नहीं बेटा, यानी कि जो कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, ये जो फ्लावर के जो हिस्से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, ये विटर ऑफ हो जाते हैं, यानी झड़ करके गिर जाते हैं, ठीक ना, विटर ऑफ हो जाते हैं, झड़ करके गिर जाते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे टमाटर और बैगन। टमाटर तोड़ते हो तो टमाटर के ऊपर ग्रीन वाला पार्ट लगा होता है ना, तो वो ग्रीन वाला पार्ट उसका वो कैलिक्स ही होता है, ठीक ना। बैगन तोड़ते हो तो बैगन में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो उसका कैलिक्स ही होता है। तो कुछ में ये नहीं विटर ऑफ होते हैं, विटर ऑफ होते हैं, WITHEROFF, विटर ऑफ, ठीक ना। आप इसको विदर आप पढ़िए या विटर आप पढ़िए, ठीक ना। तो ये वाला आपका चैप्टर आज यहाँ से बेटा हम इसको कंप्लीटली हमने समाप्त किया। अब इस चैप्टर को तो हमने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है बेटा। अब इसको आप समझिए। अब आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चलो अब होमवर्क अब हम आगे देंगे आपको प्रैक्टिस सीट में, ठीक ना। मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीट है जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। और कुछ बोर्ड के लेवल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको शेयर करेंगे, वो भी आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।